बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा क्यों तेज हुई? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की इच्छा जताने वाली खबर ने देश में राजनीतिक बहस और तेज कर दी है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार को मुख्य सलाहकार के आधिकारिक आवास यमुना में मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को बताया, मुझे सूचना मिली थी कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद ही मैंने उनसे मुलाकात का फैसला किया। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत अंतरिम सरकार के सभी विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग उठाई। बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन के अचानक इस्तीफे से भी मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा को हवा मिली। इससे पहले बीएनपी नेता इशराक हुसैन के समर्थकों ने भी स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट के सलाहकार आसिफ महमूद संजीव भुया और सूचना सलाहकार महफूज आलम के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच एनसीपी के एक शीर्ष नेता ने अंतरिम सरकार के 3 सलाहकारों को बीएनपी प्रवक्ता बताते हुए धमकी दी है कि अगर सुधार संबंधी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया तो वे उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। इनमें कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल, वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद और योजना सलाहकार डॉक्टर वाहिदुद्दीन महमूद शामिल हैं। बीएनपी ने की ये मांग। इस उठापटक के बीच ही यह अफवाह फैल गई कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, समाज के विभिन्न तबकों के साथ ही व्यापार जगत से जुड़े लोग भी इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एनसीपी के नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद बीबीसी बांग्ला को बताया, हम आज सुबह से ही देश के मौजूदा हालात को लेकर मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबर सुन रहे थे, इसलिए मैं उस मामले पर बातचीत के लिए उनसे मिलने गया था। इस्लाम ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने मुलाकात के दौरान मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की मौजूदा परिस्थिति में वो काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस्लाम से कहा कि अगर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बनी तो वो इस तरह काम नहीं कर सकते। मुख्य सलाहकार का कहना था कि सामूहिक आंदोलन के बाद उनको इस पद के लिए चुना गया था, लेकिन अब जिस तरह आंदोलन चल रहा है और उनको बंधक बनाया जा रहा है, उस हालत में काम करना संभव नहीं है। नाहिद इस्लाम ने मुख्य सलाहकार से अपने पद पर बने रहने की अपील की है। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को कहा कि वो आम लोगों के आंदोलन की उम्मीदों, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के भविष्य को साथ लेकर मजबूत बने रहें। इसके साथ ही तमाम दलों में आम सहमति के मुद्दे पर बढ़ते रहें। इस्लाम ने उम्मीद जताई कि इस मामले में उनको तमाम पक्षों का सहयोग मिलेगा। इस्तीफे के बारे में मोहम्मद यूनुस के रवैये पर नाहिद इस्लाम का कहना था, अब अगर राजनीतिक दल चाहते हैं वो इस्तीफा दे दें, तो वो क्यों रहेंगे। इस्लाम के मुताबिक मुख्य सलाहकार ने इस्तीफे के मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। इस्लाम ने बताया, मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे के मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया है। उनको लगता है कि मौजूदा हालात में वो काम नहीं कर सकेंगे। गुरुवार को दिन भर विभिन्न घटनाओं के बाद बीएनपी ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतरिम सरकार के विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग की। बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य खांडेक मुशर्रफ हुसैन ने कहा, अंतरिम सरकार की तटस्थता बनाए रखने के हित में हमने कुछ विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग की थी। उनके बयान और कामकाज सरकार की छवि को धूमिल कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार की छवि बनाए रखने के लिए उनको हटाना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ताजा टिप्पणी ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के वेरीफाइड फेसबुक पेज से एक पोस्ट में कहा गया कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, गण अधिकार परिषद और नेशनल सिटीजन्स पार्टी सहित 5 दलों की कल एक आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। नवगठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी बीते साल जुलाई में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली युवा पार्टी है। इसके मुख्य संयोजक दक्षिण हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि देश और राष्ट्र के हित में इस अप्रत्याशित विभाजन का समाधान खोजना चाहिए। इस बीच जमात-ए इस्लामी के आमिर शफीकुर रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से देश की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। पार्टी ने अपनी बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विमर्श के बाद यह अपील की है। सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने इसमें कहा है, आप बांग्लादेश अवामी लीग, उत्तर और दिल्ली गठबंधन में शामिल होकर जिस मगरमच्छ को आमंत्रित कर रहे हैं, वह आपको खा जाएगा। बांग्लादेशी राजनीति में नॉर्थ या उत्तर शब्द आमतौर पर छावनी का जिक्र करने के लिए किया जाता है। उनका कहना था, हमें मौत का कोई डर नहीं है,
कुछ खोने का भी कोई डर नहीं है। लेकिन एकमात्र अफसोस यह है कि लोकतांत्रिक बदलाव और इस देश के लोगों का भाग्य सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगा। शायद सपने देखने और सपने टूटने का दर्द ही इस देश की नियति बन गई है। 14 मई से शुरू हुआ था आंदोलन।